गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पाँव। माने गुरु और गोविंद दोनों खरे हैं, तो हम किसको पाँव बुला, किसको पैर छुएं? बलिहारी गुरु आपनो, रामानंद जी, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो बताए। राम राम कहो, राम राम कहो। गुरु ने क्या किया? गोविंद को बता दिया, राम राम कहो। गुरु यही होता है। हम लोगों के जो ठाकुर जी मिले हैं, सदगुरु, वो हम लोग के जीवन के लिए एक अमूल्य चीज है। नहीं, लेकिन सच्चा गुरु कौन हो सकता है? आजकल जो गुरु सबका देख रहे हैं क्या, कि गुरु सबके आचरण में कुछ नहीं है, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। लेकिन सच्चा गुरु वही है जिसके आचरण में हूँ। सदगुरु उसके जीवन में आचरण में हो। जैसे हम ही लोग हैं, नहीं, हम लोग प्रवचन करते हैं, बोलते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि अगर वह आचरण तुम्हारे जीवन में नहीं है तो चीज तुम मत बोलो। जो बोलो सो करो, जो करो वही बोलो, नहीं तो ये ठीक बात नहीं है। जो बाहरी दिखावा नहीं करता है कोई भी गुरु, वो चमत्कार नहीं करता है। वो लोग कहते हैं ना चमत्कार दिखाता है, क्या कि उनकी दीक्षा लिए तो हमारे जीवन में चमत्कार हो गया। अरे चमत्कार क्या होता है? वो तो जिस समय टुटका लग गया, उस समय होने वाला था, वो टुटका लग गया नहीं। और जो लोग परेशान हो जाता है उसको गुरु की महिमा मिलती है। तो आप बाद में बताएंगे क्या मिलती है, नहीं। लेकिन गुरु को प्राप्त करने के लिए, गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, गुरु का प्रेम पाने के लिए आपके अपने भावना पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप मन पर, मन समझते हैं ना, मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को ही कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, इसलिए हमको अपने मन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। बताते हैं कहानी कि मन का कितना बड़ा रोल है। एक बार की बात है कि दो भाई चले कि चलो वहाँ सत्संग है, चलते हैं वहाँ पर, और चलते हैं, चलो। दोनों भाई चला, बड़ा भाई था, छोटा भाई था। रास्ते में वर्षा तेज होने लगी। जब वर्षा तेज होने लगी तो रास्ते में रुक गया। कहीं कोई आश्चर्य देखा क्या कि बगल में एक वैश्यालय का वो घर है, जहाँ की पायल की झनक झनक आवाज़, तबले की आवाज़। दोनों भाई कहा कि हम यहीं रुक जाते हैं, हम लोग यहीं रुक जाते हैं, वर्षा छूटेगी तो तब जाएंगे। बड़का भाई बैठ गया, कहा क्या कि अरे वर्षा छूटने बहुत टाइम लगेगा, अरे सत्संग हो रहा होगा, हमारा छूट रहा है, हम नहीं जाकर हम भीजते हुए चले जाएंगे। हल्का बूंदाबांदी हो रही थी, वो चला गया, सत्संग में चला गया। छुटका नहीं गया, वहाँ गया सत्संग में, तो बैठा हुआ है, प्रवचन कर रहे हैं। तो बड़का को उसके मन में होता है क्या कि ये मन में होता है क्या, कितना अच्छा हमारा छुटका भईबा है, जहाँ झमक झमक पायल की आवाज़ आ रही है, ताबले की आवाज़ आ रही है, नृत्यांगना के संगीत की आवाज़ आ रही, कितना चैन उसको मिलता, कितना सुख मिलता होगा। कौन बोल रहा है? बड़ा भाई जो सत्संग में बैठा हुआ है। छोटा जो बैठा हुआ है यहाँ पर वैश्यालय में, वो सोचता है कि मेरा बड़ा भाई कितना भाग्यशाली है कि वो सत्संग में बैठा होगा, भगवान की बात सुन रहा होगा, हरे राम हरे कृष्ण जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे करता होगा। मैं कैसा पापी हूँ कि मैं यहाँ वैश्यालय में बैठा हुआ हूँ। हो गया।
वर्षा ख़त्म हो गई, दोनों भाई चला वहाँ से। रास्ते में दोनों भाई की मुलाकात हुई। अकस्मात क्या हुआ कि ठनका गिरा, दोनों भाई की मृत्यु हो गई। यमराज आए उसको लेने के लिए, चलो तुम दोनों। तो यमराज छुटका को कहे कि चलो तुमको भगवान के धाम लेके चलेंगे। बड़का भाई कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये यमराज जी आप गलती कर रहे हैं। वो सत्संग में तो हम बैठे हुए थे, तो बस चले बैठा हुआ था। भगवान के घर जाने का अधिकार तो हमको मिला है, इसको कहाँ से अधिकार मिला है? यमराज जी कहे कि नहीं, जगह से नहीं होता है। तुम्हारा मन कहाँ था? तुम्हारा सत्संग के प्रांगण में रहते भी तुम्हारा मन वैश्यालय में था। झनक झनक और पायल की आवाज़, और यह वैश्या के घर पर दरवाजे पर रहते हुए भी इसका मिजाज कहाँ था? सत्संग में था। आहा, कैसा भाई था, जय राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, गोविंद गोविंद बोलने करता होगा। बड़े भाई को नरक जाना पड़ा और छोटे भाई को स्वर्ग जाना। तो ये मन का रोल है। इसलिए अक्सर लोग गाता रहता है, नहीं भजन गाता रहता है, जिसमें कहता है हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गीत गाता है लोग ना, भजन में कहता है ना। हम वो नहीं कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं हमने मन को नहीं बुहारा, हमने मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। माने आपने मन को नहीं संभाला तो हृदय में भगवान आएंगे कहाँ से? आपका मन तो गंदा है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह घिरा हुआ है, आएंगे कहाँ से ठाकुर जी? नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, बदमाश्चर्य नहीं रहता है, उसके हृदय में मैं वास करता हूँ। नहीं, इसलिए हम लोगों को जब भी सत्संग में हो तो हम लोगों को मन कहाँ रखना चाहिए? सत्संग में रखना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। सत्संग में मन क्या होता है? जाता नहीं है। लेकिन सत्संग में मन नहीं जाने का, इच्छा रहते हुए भी नहीं जाने के पीछे कारण है कि आपका भोजन सात्विक नहीं है। भोजन सात्विक नहीं है माने शुद्ध नहीं है। आप अपने आहार में मांस, मछली और मदिरा का सेवन करते हैं, आपका आहार शुद्ध नहीं है। वो जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ जो हैं, ये तामसिक प्रवृत्ति की हैं। आपको उस क्षेत्र में गुरु के प्रति प्रेम, सत्संग, नाम जप, नाम ध्यान, अच्छे अच्छे विचार को आने ही नहीं देगा। वो बैरियर है। क्या है वो? बैरियर है, रोकता है। वो आपको मन भी करेगा फिर भी नहीं जानेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि सत्संग में हम बैठे हों और सत्संग में हमको मन लगे, तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और जब उस भोजन को अगर आप भगवान को खिला के खाते हैं तो और परम पवित्र हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने कहा इष्टवृत्ति, इष्टवृत्ति इष्ट को ही देना, करना उनसे नहीं बंचना, नहीं तो आएंगे विपाद गर्जना। सच्चाई ये है कि हमारा भोजन कौन देता है? आप जैसे कि हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, आपको पैसा कौन देता है? कोई डॉक्टर थोड़ी देता है। नहीं नहीं, वो देने का माध्यम है इष्ट ही, वो ठाकुर जी ही देते हैं आपको भोजन। कहीं आप ला के चाह के देखिए तो आपको 1 मिनट के अंदर किसी डॉक्टर का मन उखड़ जाए तो आपको 1 मिनट के अंदर हटा देगा वहाँ से। तो अंतोगत निर्णय क्या निकला? हमारा भोजन देने वाला मेरा ठाकुर जी है, मेरा भगवान है, वो हमको भोजन देता है। इसलिए सबसे पहला काम क्या है? सात्विक भोजन। और दूसरा, गुरु का आदेश पालन।
गुरु का आदेश पालन। क्या है ना कि सत्यानुसरण में पंक्ति लिखी हुई है कि गुरु के आदेश पालन के समान दूसरा मंत्र क्या है? गुरु के आदेश पालन के समान दूसरा मंत्र क्या है? गुरु को शिष्य को गुरु के आदेश पालन के लिए सर्वदा उन्मुक्त रहना चाहिए। शिष्य को गुरु के आदेश के लिए एकदम खुला रखना चाहिए। गुरु जो बोल देगा हम वही करेंगे, हम अपने मन से नहीं। गुरु ने कह दिया मांस मछली मदिरा छोड़, हम नहीं खाएंगे, लेकिन हमारा मन लोभी है। हाँ, वो हम भी मीठा के प्रेमी हैं, कभी कभी लोभ आ जाता है, लेकिन हम भी संघर्ष करते हैं। किससे? मन से। मन से संघर्ष करते हैं, नहीं खाना है, खा लो ना। ओहो, अरे कल से फिर नहीं खाएंगे, कल से देखा जाएगा ना, खा लो ना, खा लो। गए, एक खा लिए, एक के बाद दूसरा खा लिए। अब रात से क्या हुआ? दांत में दर्द है। अब इसलिए कहा मन न रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बना के बाबू बन गए बकरा। मन नहीं रंगाया, मन पर नियंत्रण नहीं करना कि डॉक्टर रंजीत कुमार तुमको मिठाई नहीं खाना चाहिए, मिठाई खा लिया नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा बात है कि खाली बहुत बड़ा दोष हो गया, नहीं। वह उसको छोड़ने का अभ्यास अगर हम नहीं करते हैं तब हम दोषी होंगे। हमको प्रयास करना है कि हमको अपने गुरु के आदेश का पालन करना है, तब डे बाय डे करते हो जाएगा। कहावत कहावान की करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान। करत करत अभ्यास ते, अभ्यास करते करते हो जाता है। कैसे? जैसे सिल पर पड़ता निशान। जैसे कि कुआं में देखते हैं रस्सी से घसते क्या निशान नहीं पड़ जाता है, उसी तरह से। इसलिए सबसे अच्छा है कि हमको अपने गुरु का आदेश पालन करना चाहिए, हर परिस्थिति में गुरु का आदेश पालन करना चाहिए। कैसा लगा सत्संग आपको? अच्छा लगा? ठीक है। अब जय गुरु हम कर लें हम लोग। जय गुरु।